समाज के प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी और सभी धर्मानुरागी सज्जनों, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम सुबह से आपने किया है। बड़ी श्रद्धापूर्वक इस यज्ञ में आहुतियाँ दी हैं और मधुर भजन सुनने को मिले हैं। जो भी कार्यक्रम हमने किया है, बड़े निश्चिंतता के साथ में बैठ कर के आप सबने कार्यक्रम किया है। क्या हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि आप यज्ञ के लिए बैठे हैं और आपको ये डर हो कि अभी कहीं से कोई आक्रमण होने वाला है, अभी कहीं से कुछ अशांति फैलने वाली है, तो क्या हम यहाँ बैठ कर के इतनी श्रद्धा से, निश्चिंतता से यज्ञ कर सकते हैं? जवाब दीजिए। नहीं कर सकते। क्यों? किसका? शांति। अच्छा, नहीं, डर था, अशांति का। और अशांति होने से क्या होना था? मृत्यु का भय। मृत्यु का भय। मुझे अगर डर था तो सबसे ज्यादा किसका डर था? अपनी मृत्यु का भय था। इसलिए शास्त्रों में एक वचन आया है, शस्त्रेण रक्षिते देशे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। फिर से बोलना उस वाक्य को, शस्त्रेण शस्त्रेण रक्षिते देशे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। हमारा उद्देश्य तो होता है कि हम बैठ कर के शांति पूर्वक अपने कार्य को निर्विघ्न रूप से संपन्न करें। हम तो सब यही चाहते हैं, लेकिन कुछ शक्तियां हैं जो हमें ऐसा करने से रोकना चाहती है या रोकती है, विघ्न पैदा करती है। तो उसी के लिए कहा कि वो तभी संभव है जब हम अपने चारों तरफ सुरक्षा महसूस करते हो तो हम ये कार्य कर सकते हैं। अब दोनों चीजें हैं कि हम ये करना क्यों चाहते हैं, भाई हम ये ऐसा करना क्यों चाहते हैं, और अगर ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा वातावरण चाहते हैं, तो फिर हमें दूसरा प्रबंध भी करना आवश्यक है। रामायण के अंदर एक प्रसंग आता है, विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के पास पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि मुझे अपने राजकुमारों को दे दीजिए। तो दशरथ जी ने उससे पहले ये सोचा नहीं था कि मुझे इनको बाहर भेजना पड़ेगा। ये उन्होंने कभी विचार नहीं किया था उस समय तक। क्यों नहीं किया? क्योंकि बहुत दिनों बाद संतान की प्राप्ति हुई थी। तो विश्वामित्र जी ने जब कहा तो दशरथ जी ने साफ सीधा तुरंत मना कर दिया, क्या कि मैं अपने राजकुमारों को तुम्हारे पास नहीं भेजने वाला। तो उनके जो कुल पुरोहित थे, गुरु थे, मार्गदर्शक थे उनके, वो थे महर्षि वशिष्ठ। तो महर्षि वशिष्ठ ने उनको समझाया, बताया, उद्बोधन किया कि नहीं, आपको भेजना चाहिए। तो उनके मन में आया कि आप मेरे राजकुमारों को ले जाना क्यों चाहते हैं? बात ही कि क्यों ले जाना चाहते हैं? तो दो उद्देश्य ले जाने के या मेरे भेजने के दो उद्देश्य कि राजकुमार है, शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए, तो शिक्षा दीक्षा का प्रबंध यहाँ हो सकता है क्योंकि महर्षि वशिष्ठ है यहाँ पर, और वो उनसे बड़ा विद्वान कौन हो सकता है, उनसे बड़ा ज्ञाता कौन हो सकता है, तो उसकी तो दिक्कत नहीं है। फिर आप क्यों ले जाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ अनुसंधान कर रहा हूँ, और वो अनुसंधान जहाँ करने चाहिए वहीं जंगल में रह कर के मैं उनको कर रहा हूँ।
लेकिन मुझे उन अनुसंधानों के करने में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। उनके निवारण के लिए मुझे आपके राजकुमारों की आवश्यकता है कि मैं उनको प्रशिक्षित करूंगा और उनको शस्त्र भी सिखाऊंगा, शास्त्र भी सिखाऊंगा और वो मेरी रक्षा भी करेंगे। लेकिन अगर हमने रामायण सुनी है, पढ़ी है, देखी है, तो आप देखिए कि जैसे ही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई वैसे ही रामचंद्र जी को विवाह के लिए ले जाते हैं। स्वयं विश्वामित्र लेके जाते हैं, दशरथ नहीं लेके जाते। तो वहां पर उन्होंने पूछा कि तुम्हें दिक्कत किस चीज की हो रही? तो उन्होंने कहा कि कुछ राक्षस लोग मेरे अनुसंधान में बाधक बन रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से दशरथ जी तैयार हुए हो गए, सब आपने सुना है। तो हम ये इसलिए करना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति के अंदर 4 पुरुषार्थ कह रहे हैं जीवन के लिए। पुरुषार्थ शब्द उनको नाम दिया गया है, आप सबने सुने होंगे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कि हम अपने जीवन में इस रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं। अब हम बढ़ना चाहते हैं, हमें अगर कोई रोकना चाहता है तो हमें उसका भी प्रबंध करना पड़ेगा। अब वो जो प्रबंध है, सीधा सीधा सा समझिए कि राजा का जो राज्य है उसको अपनी प्रजा की सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो राजा का है, उसको वो निभाना है, तो उसको उस तरह का प्रबंध करना पड़ेगा। अब जो प्रबंध करना पड़ेगा कि जो शत्रु है वो जिस तरीके से मानेगा उसको उसी रास्ते से मनाना पड़ेगा। अपने भारतवर्ष के अंदर राजा हुए, आपने सबने नाम सुना है, पृथ्वीराज चौहान। सबने सुना है, सबने उनकी कथा सुनी है। कितनी बार उन्होंने क्षमादान किया? 16 बार। क्या उचित था? नहीं। उसका परिणाम क्या केवल उन्होंने भोगा? नहीं, हम भी आज तक भोग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर एक परंपरा थी पुरोहित को रखने की। पुरोहित से मतलब ये आर्य समाज का पुरोहित नहीं, हम अधिकतर आज के समय में क्योंकि यही देखने को मिलता तो सामान्य रूप से यही समझते हैं। तो पुरोहित रखने की परंपरा थी। जो राजा दशरथ के महर्षि वशिष्ठ थे, कुल पुरोहित थे, तो सही मार्गदर्शन करने वाले थे, तो इसलिए वो सही रूप में चलने वाले। जब वो परंपरा नहीं रही तो वो क्षमादान करते रहे, और क्षमादान करने का परिणाम क्या हुआ कि उसी मोहम्मद गोरी ने एक ही बार में उनसे हावी हो और उनको कैद करके ले गए। और कैद करके ले गए तो हस्र हम सब जानते हैं कि क्या हस्र किया उन्होंने। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि शस्त्रेण रक्षते देशे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। तो हमें इस समाज को, समाज से मेरा मतलब इस आर्य समाज से नहीं है, समाज से मतलब इस हिंदू समाज से है, जिसको हम आर्य समाज, आर्य जगत कह लें, बाद में भी हमारा परिवेश है, उसके अंदर होने वाली गतिविधियों के प्रति भी हमें सजग होकर के रहना आवश्यक है, उसके प्रति चिंतन करना आवश्यक है। राजा का एक सामर्थ्य है या उसके आज के समय के राजा की कुछ उसके सीमाएं हैं जिसमें रह करके वो कार्य करता है या कर सकता है। जिसको हम सीधा शब्दों में कि वो संविधान से बंधा हुआ, उसको संविधान के अंतर्गत चलना, उसमें भी कितना चलता है कितना नहीं चलता है, अपने कितना अनुकूल उन चीज़ों को, परिस्थितियों को मोड़ लेता है, कितना अपने अनुकूल समझता है, कितना नहीं समझता है। लेकिन प्रजा जाके जागरूक होती है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें उसको बाध्य होकर के इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। तो शस्त्रेण रक्षते देशे का अभिप्राय है कि हम सबको अपने आसपास होने वाली ऐसी गतिविधियों के प्रति सजग रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि हम जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के मार्ग पर चलना चाहते हैं। केवल अपने आप ही नहीं चलना चाहते हैं, अपनी संतानों को भी हम उसी तरह का वातावरण देना चाहते हैं और उसी के वातावरण के अनुकूल रह करके वो अपने जीवन को जी सकें। उसमें आने वाली उनकी बाधाओं का पहले से चिंतन करके हमें उसके निराकरण के, अगर इसी समय हम उनका निराकरण करते हैं और वो अभी करने से उस समय परिणामदायक होंगी, तो हमें उनका अभी से उनके बारे में विचार करना चाहिए।
अब बात आती है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो मार्ग है ये हमने क्यों चुना। क्योंकि भारतीय संस्कृति कहती है कि भाई जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, कि हम भी सुख से रहे, आप भी सुख से रहो, दूसरे भी सुख से रहे, केवल मनुष्य मात्र सुख से न रहे, हर प्राणी मात्र जो है वो सुख से रहे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सब लोग सुख से रहे, सब प्राणी सुख से रहे, प्रकृति सुख से रहे, तो इसलिए ये मार्ग चुना गया। अब सबसे पहले इसमें रखा है कि धर्म के अनुकूल जीवन जिए। हर एक का अपना धर्म है। सन्यासी का अलग धर्म है, गृहस्थी का अलग धर्म है, राजा का अलग धर्म है, व्यापारी का अलग धर्म है, विद्यार्थी का अलग धर्म है, विद्वान का अलग धर्म है, छात्र का अलग धर्म है, गृहिणी का अलग धर्म है, पति का अलग धर्म है, पति का अलग धर्म है, दादा का अलग धर्म है, पोते का अलग धर्म है। उन सबको अपने धर्म के अनुकूल आचरण करना चाहिए। यही सबसे पहले धर्म आता है। धर्म के अनुकूल आचरण करके ही अर्थ कमाए। धर्म अर्थ का संग्रह करें, और अर्थ का संग्रह जीवन के लिए आवश्यक है, समाज के लिए आवश्यक है। इस यज्ञ को हम करना चाहते हैं, देव यज्ञ को करना चाहते हैं, ये भी बिना अर्थ के नहीं होगा। और गृहस्थ जीवन में अगर आए तो अर्थ संचय आवश्यक है, संतान के पालन के लिए आवश्यक है, समाज के पालन के लिए आवश्यक है। इसलिए धर्म का संचय करें, लेकिन धर्म के अनुकूल करें। धर्म के मार्ग पर चलते हुए अर्थ का संचय करें। और निश्चित रूप से जानिए कि केवल अर्थ संचय करने से जीवन में परिपूर्णता नहीं आएगी। इसलिए अगला रखा कि धर्म अर्थ काम, कि अर्थ का उद्देश्य है काम की पूर्ति करना। काम का अभिप्राय है कि जो हमारे लिए उपभोग के लिए साधन आवश्यक है, सांसारिक साधन आवश्यक है, उनको हम संग्रहित करें, उनको रखें। गृहस्थी के घर में गए और वहां पर अनुकूल उचित मात्रा में अगर अन्न भी उपलब्ध नहीं है तो ऐसे गृहस्थी का क्या हो। नहीं जाओ गृहस्थ जीवन। गरीब गृहस्थी और अमीर सन्यासी, ये समाज के लिए दोनों ही हानिकारक है। तो अगर गृहस्थ जीवन में आए तो अर्थ का संचय करना है। अर्थ का संचय करना है तो बिना कामनाओं के बनाए हुए गए अर्थ संचय नहीं होगा। और अर्थ संचय का अर्थ नहीं है कि अपने उद्देश्य को मोक्ष की ओर बढ़ाना है, उसका त्याग करना है, त्याग पूर्वक उपभोग करना है, तब ही हम उसको छोड़ पाएंगे। नहीं तो जब छोड़ने का समय आएगा छूटेगा नहीं, भगवान जबरदस्ती छुटाएगा, और जबरदस्ती जहाँ होती वहाँ पे कष्ट होता है। इसलिए स्वयं छोड़ने का अपनी तरफ से जब हम इन 4 मार्ग को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से जीवन हमारा सही चलता है। अब मैं फिर उस पर आता हूँ कि सस्टेन रक्षित देशे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। पिछले दिनों एक यूट्यूब पर एक बड़ा अच्छा वीडियो आ रहा, और वीडियो आ रहा था जिसका जो आज के समय में हमारे देश के अध्यक्ष है, संरक्षण सलाहकार है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल। तो उनका एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने एक बात कही कि आज तक का इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब भी युद्ध होता है तो एक पक्ष युद्ध चाहता है और दूसरा पक्ष युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन उस नहीं चाहने वाले की नहीं की इच्छा से युद्ध नहीं होता, ऐसा संभव कभी नहीं हुआ है। और जब युद्ध होता है तो युद्ध का एक उद्देश्य होता है युद्ध को जीतना, और जब युद्ध को जीतना उद्देश्य होता है तो उसके अंदर एक ही धर्म काम करता है, और वो ये होता है कि येन केन प्रकारेण युद्ध को जीतना। तो उन्होंने कहा कि जो शक्तिशाली होता है वो ही युद्ध को जीतता है, जो असमर्थशाली होता है, असमर्थ वाला होता है, वो हमेशा युद्ध को हारता है। और युद्ध के अंदर जाने का मतलब है कि उसका उद्देश्य केवल मात्र जीत होना चाहिए। वो कहना ये चाह रहे थे
कि हमारे पास में अस्त्र शस्त्र जो है जो आवश्यक है वो तो होने ही चाहिए, लेकिन अस्त्र शस्त्र के साथ में युद्ध के काल में जो नीति आवश्यक है वो अपनाने में कभी हमें हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि इतिहास हमेशा उसको याद करता है जो जीतता है। हारने वाले को कभी इतिहास याद नहीं करता है, खास तौर से राजा के लिए कह रहे थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि धर्म पूर्वक युद्ध करना चाहे तो ये आप कोशिश करो कि अगर उससे हो सकता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको वो मार्ग छोड़ना पड़े तो फिर आप, और शत्रु आपसे छुड़वाता है तो फिर आप उसमें बिना संदेह होकर के फिर आप उसके लिए खड़े हो और युद्ध के लिए आप जो है जो मार्ग हो आप उसका फिर उदाहरण है। शिवाजी ने युद्ध लड़े तो युद्ध लड़ने का एक नियम है। पहले महाभारत का युद्ध हुआ तो उसका एक नियम था कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध होगा, फिर शस्त्र नहीं उठाएंगे। उसका पालन जब तक हुआ तो दोनों पक्षों ने किया तो उसमें उसी तरह से चला। जब एक पक्ष ने उसका तोड़ा उस पक्ष उस धर्म को तो फिर दूसरा उसको मारने के लिए बाध्य नहीं है। तो शिवाजी ने जो युद्ध किया उसकी परिस्थिति के अनुसार से छापा मार युद्ध होता है, गोरिल्ला युद्ध उसको कहते हैं। अगर वो उसको नहीं अपनाते तो वो जीत नहीं सकते थे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जिस समय जैसी आवश्यकता हो उस समय हमें उस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, लेकिन उन्हीं शिवाजी ने भी ध्यान रखा कि शत्रु पक्ष की स्त्री का भी अपमान नहीं होना चाहिए, न हो, निरपराध लोग उसमें यथासंभव ना मरे, ये भी उन्होंने ध्यान रखा। लेकिन गोरिल्ला युद्ध की नीति उनको अपनानी पड़ी उस समय की परिस्थितियों के कारण। तो मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे सारे का सारांश के रूप में कि हम शांतिपूर्वक जीना चाहते हैं, लेकिन हमें जो प्रताड़ित करेगा, हमारे लिए बाधक बनेगा, उसके प्रति भी हमें विचारना चाहिए। और आप कहें कि जी आप यहाँ बैठ करके कह रहे हैं तो मोदी जी को कहो, लेकिन इस राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई जो है वो परिवार है, गृहस्थ, और छोटी एक एक इकाई से बन करके ही परिवार बनता है। इसीलिए विवाह संस्कार के समय सबसे पहला जो यह आता है, ऋषि दयानंद संस्कार विधि में लिखा है, सबसे पहले राष्ट्रभृत यज्ञ की आहुतियां डलती है। गृहस्थ जीवन शुरू कराने से पहले ही राष्ट्रभृत यज्ञ की आहुतियां आती हैं। तो हम राष्ट्र के प्रति चिंतन करें, यथा आवश्यक नीति निर्धारण करें और धर्म के अनुकूल आचरण के साथ ही हम उसका निर्धारण करें, तो निश्चित रूप से हम भी सजग होंगे, हम भी उन्नति करेंगे, हमारा राष्ट्र भी उन्नति करेगा, और जिस पद को हम अपनाना चाहते हैं उस पद की ओर हम अग्रसर होकर के निश्चित रूप से अपने आप को बढ़ा सकेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैंने कुछ शब्द, कुछ विचार आपके सामने रखे हैं। इन विचारों में हो सकता है कोई व्यक्ति असहमत हो, लेकिन मैंने जो अपना चिंतन है शास्त्रों के वाक्यों के संदर्भ में मैंने अपने प्रस्तुत करे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में ओम शांति शांति। धन्यवाद। हमारे पास